I hope you are all well. In previous videos we have done atoms and molecule chapter. We have done only one numerical of this chapter, which is at page number 41. And today we are going to solve some questions which are at page number 42 in your book. You can see questions. First question है बेटा, if 1 mole of carbon atom weighs 12 gram, what is the mass in grams of 1 atom of carbon? फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 42 पर. 1 by 1 मैं सॉल्व करती हूँ, तो ध्यान से समझना. तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट. मोस्टली बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए दो ही फॉर्मूला यूज होंगे ज्यादातर. फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स. जब हमने निकालने हैं तो गिवन मास दिया होगा, जितना भी मास है किसी एलिमेंट का, ओवर मोलर मास. क्लियर. उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर. आपको पता ही है एवोगैड्रो नंबर कौन सा है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23. तो नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले फॉर्मूले में भी फाइंड किए हैं. गिवन मास ओवर मोलर मास हम लिख देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 विच इज आ एवोगैड्रो नंबर. क्लियर. तो क्वेश्चन फर्स्ट है विच इज एट पेज नंबर 42. इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. अगर 1 मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम दिया होगा तो उसका मास 1 एटम में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, ग्राम्स में दिया हुआ है, तो मैंने बताया था आंसर हमने ग्राम्स में देना है. ठीक है. अगर मॉलिक्यूलर मास में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने यू से डिनोट करना है. पहले बता चुकी हूं मैं आपको. तो बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन वेज गिवन ही है पहले ही. 1 मोल कार्बन का वेट कितना है? 12 ग्राम. तो 1 एटम का, एटम जब फाइंड करने हैं हमने, आपको मैंने बताया जब एटम्स फाइंड करने, पार्टिकल्स फाइंड करने, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो हमें एवोगैड्रो नंबर लेना पड़ेगा. ठीक है. तो 1 एटम ऑफ कार्बन वेज तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास हमारे पास आई 12 ग्राम ओवर एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर हम रख देंगे. तो जब हमने इन दोनों को डिफाइन किया, दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 आ गया. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है. उसके बाद है सेकंड सम. सेकंड है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन. किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है? 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम आयरन में. ठीक है. तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमें गिवन है 23 और आयरन का गिवन मास है 56. ठीक है. तो बेटा एटॉमिक मास सोडियम का दिया हुआ है 23. ठीक है. एटॉमिक मास आयरन का भी गिवन है, तो वो सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने आपको बताया था. ठीक है. गिवन मास ओवर मोलर मास. यहाँ पर गिवन है, कई बार गिवन नहीं भी होता, तो हमें पता होना चाहिए सोडियम और आयरन का मोलर मास कितना होता है. क्लियर. तो उसके बाद फर्स्ट है 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज एटम्स. 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स है एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग, है ना. तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज एटम्स, क्योंकि 100 ग्राम पहले ही दिया है, हम एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर ले ही नहीं सकते. 100 ग्राम सोडियम एटम्स में हमने निकालने हैं एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग
कि कितने नंबर है, 100 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है या 100 ग्राम आयरन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो 20 ग्राम ऑफ सोडियम हैज एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज एटम्स, 100/23 लिख देंगे सोडियम के, उसे हमने डिवाइड किया 4.3, एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर आ गया हमारे पास 4.3, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है 56 ग्राम ऑफ आयरन हैज एटम्स, तो इसमें भी 100 ग्राम ऑफ आयरन हैज एटम्स, 100/56 कर देंगे 1.78 नंबर, ठीक है। तो ज्यादा नंबर्स किस में आए हैं, सोडियम में, तो ज्यादा नंबर आए हैं हमारे सोडियम में। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज मोर एटम्स देन आयरन, 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज मोर एटम्स देन 100 ग्राम ऑफ आयरन, ये लाइन आप लिख दोगे साथ में क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है। उसके बाद है एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 43 पर है। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका बेटा, आप 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग हमने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, पहले ऑक्सीजन की, क्लियर, और उसके बाद हमने करनी है बोरोन की, क्लियर। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के सैंपल के अकॉर्डिंग हमें बोरोन और ऑक्सीजन का हमने फाइंड करना है। जैसे सैंपल दिया हुआ उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। पहले परसेंटेज आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करके ही हम फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की फाइंड करेंगे। पहले वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 0.144 ओवर वेट ऑफ सैंपल कितना, जो सैंपल दिया हुआ है उसमें वेट कितना है, ऑक्सीजन का सैंपल दिया उसमें वेट है 0.24, उसे उसके साथ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने परसेंटेज में करनी है, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, कंपाउंड की। तो 0.144 ओवर 2.04 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 60% आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद है परसेंटेज ऑफ बोरोन। ऐसे ही पहले वेट ऑफ बोरोन लिख देंगे। वेट ऑफ बोरोन दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 0.096 हमें वेट दिया हुआ है बोरोन का, ओवर 0.24 सैंपल का रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 40% आ जाएगा वेट ऑफ बोरोन। क्लियर, हमारे पास 100% आ जाएगा वेट ऑफ बोरोन। आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है 11 ग्राम। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बी फॉर्म्ड which when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, which law of chemical combination will govern your answer। ठीक है, तो ये फाइंड करना हमने, सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। देखो व्हेन, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 11, तो रिमेनिंग हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 50 ग्राम माइनस 8 ग्राम, तो हमारे पास कितना आ गया 42 ग्राम, और रिमेनिंग बचेगी हमारे पास ऑक्सीजन।
क्लियर। अगर 3 ग्राम जो कार्बन है वो 11 ग्राम प्रोड्यूस करती है तो रिमेनिंग ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी, बेटा देखो आपकी बुक में दिया हुआ है 50 ग्राम, उन्होंने लिखा ही हुआ है 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू गवर्न? तो 50 में से 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास 42 ग्राम ऑक्सीजन रिमेनिंग बच जाएगी। क्लियर। उसके बाद है आपकी बुक पर ही है क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट आयंस, when two different ions are unite together, when two different ions are unite together, they form polyatomic ions, ठीक है। When two or more different atoms unite to form a charged particle, उन्हें कहते हैं polyatomic ions. When two or more different atoms mix together या form together and form a charged particle is known as polyatomic ion। और उसकी एग्जाम्पल आप लिख दोगे फॉस्फेट और नाइट्रेट। उसकी एग्जाम्पल है बेटा फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट का सिंबल क्या होता है? PO4 -3, होल की पावर -3। और पॉलीएटॉमिक आयन फर्स्ट ये है, सेकंड है नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 का होल -1, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद है फोर्थ है केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, आई थिंक MgCl2, MgCl2, ठीक है, MgCl2। सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैल्शियम CaO। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा CuNO3 का होल 2, कॉपर नाइट्रेट। उसके बाद है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड है बेटा AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, एक बार फिर बता रही हूँ दोबारा जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये कैसे बना फॉर्मूला? Mg2+ सिंबल मैंने बताया था, वो आपने लर्न करने हैं। उसमें क्लोरीन का सिंबल -1 था, है ना, तो Mg2+ और Cl -1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया? MgCl2। क्लियर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फॉर्मूला, ये आपने अब खुद लिखना है। इसकी वैलेंसी लिख देते हैं यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, उसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 2+ आ गई इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी -1 आ गई, ठीक है। चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं प्लस माइनस एक दूसरे को, तो MgCl2, Mg का 1 नहीं रहेगा, Cl2 हमारे पास आ गया MgCl2, ठीक है। MgCl2, Mg2+ प्लस Cl -1, Mg2+ और Cl -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Mg का 2+ और इसका 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही लिख लोगे,
तो कैल्शियम 2+ पहले हम कर चुके हैं, और ऑक्साइड का O2 नेगेटिव, तो कैल्शियम इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ये है, 2 ये है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा CaO। इसका 2 ये 2 माइनस, तो हमारे पास CaO आ जाएगा। पहले भी कर चुके हैं हम ये फॉर्मूलाज। उसके बाद है बेटा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट है थर्ड, कॉपर Cu2+, नाइट्रेट NO3-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसकी वैलेंसी लिख दी, इसकी लिख दी हमने, है ना। तो हमारे पास आ गया, ये पहले 2+ है, कॉपर नाइट्रेट का होल 2, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। क्लियर, ये 2 इधर चला गया मल्टीप्लाई के दौरान। क्लियर। उसके बाद फोर्थ था हमारे पास फॉर्मूला एल्युमिनियम क्लोराइड Al3+ और प्लस 3Cl-1, तो ऐसे ही 3 इधर, 1 इसकी वैलेंसी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया AlCl3। क्लियर। ये 3 नहीं आएगा बेटा, AlCl3। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca2+ प्लस कार्बोनेट, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है हम लिख लेंगे 2, और कार्बोनेट की कितनी है 3, है ना। ये 2 तो ऊपर से कैंसिल हो गए, इसकी 1 आएगी, तो CaCO3 हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ये 1 है, CaCO3 हमारे पास फॉर्मूला। ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद है बेटा क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, CaO। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होता है HBr, हाइड्रोजन HB बड़ा, R छोटा होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड Br, मतलब हाइड्रोजन का H, ब्रोमाइड का Br, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। बेकिंग सोडा बेटा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 बेकिंग सोडा। उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है। उसके बाद मोलर मास निकालना, इथाइन है, ठीक है। इथाइन है तो बेटा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और उसमें प्लस कर देंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो हमारे पास आ जाएगा इसका मोलर मास इथाइन का आ जाएगा 26 ग्राम। ठीक है, मैं कर भी देती हूँ। इथाइन का मोलर मास, इथाइन का फॉर्मूला लिखेंगे पहले C2H2, जो बुक में दिया हुआ है, याद भी रखना आपने इथाइन का फॉर्मूला। C2H2
तो हमने क्या निकालना है इसका मोलर मास। मोलर मास पहले बता चुकी हूँ, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर कितना है 12, कार्बन का 12, इसमें ये ऐड होगा। वैलेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1, तो 24 प्लस 2, तो हमारे पास 26 ग्राम आ गया मोलर मास। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है सल्फर का मोलर मास। सल्फर का मोलर मास वैलेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। सल्फर का मोलर मास कितना होता है पहले भी कर चुके हैं, 32 8 का होता है 256 ग्राम। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 1 मल्टीप्लाई, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 तो वैलेंसी होगी इसकी हाइड्रोजन की, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ही है। ठीक है, सॉरी हम ये P4 का भूल गए बेटा। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास दिया ही हुआ है, 31 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 124। ठीक है, इसके बाद कर देती हूँ मैं। अब HCl का है 1 एटॉमिक मास 1 ही है उसका, और उसमें 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो 1 प्लस 35.5 हमारे पास कितना आ गया एटॉमिक मोलर मास कितना आ गया 36.5 ग्राम। उसके बाद जो हमारा छूट गया था फॉस्फोरस का, तो P4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक मास फॉस्फोरस का गिवन ही है और याद भी रखना है 31 है। 31 को अगर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 124 ग्राम मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस। उसके बाद है बेटा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये 4th है और ये 3rd है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसकी वैलेंसी 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 नहीं होता है, उसमें फिर नाइट्रोजन का वैलेंसी कितनी है 1, उसे मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का 14। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल, 3 को मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 1 प्लस 14 प्लस 48, तो टोटल कितना हो गया 15 और 48, 40 और 48 और 15, 8 5 13, 1 4 1 5 और 1 6, 63 ग्राम आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। आई थिंक गाइस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी जो हमारे बचे हैं सम 7 8 9 और 10 और 11। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू केयरफुली। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स। स्टे सेफ एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।